हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 20 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 20 वीडियो में प्रश्नावली 6E पे है और क्वेश्चन नंबर है 21। कह रहा 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं और इसका फिगर बनाते हैं। हम लोग ये तल ले लेते हैं, इस तल पर ही यह आपका खंभा गड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 18 मीटर दी हुई है। ऊर्ध्वाधर है यानी लंबवत रहेगा इस पे। चलिए क्या कह रहा है कि इस खंभे के ऊपरी सिरे पे एक तार बंधा हुआ है, तार का एक सिरा बंधा हुआ है और दूसरा सिरा जमीन पर खूंटे से ऐसे गड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका खूंटा है इसलिए गड़ा हुआ है। तो हमारे पास इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी। हमें क्या निकालना है, तो ये जो खंभा हो रहा है, खंभे के आधार और खूंटे के बीच की दूरी हमें निकालनी है, जबकि तार की लंबाई कितना दिया है, 24 मीटर। तो हमें यह बी सी निकालना है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ये। चलिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर यानी कि 18 मीटर का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर यानी 24 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी सी स्क्वायर बराबर में 24 का स्क्वायर हमें पता है 576 हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर बात करें तो 324 हो जाएगा, 324 हो जाएगा ना जी। चलिए तो बी सी स्क्वायर बराबर में यहाँ पे हम लोग घटा लेते हैं, तो कितना आएगा घटाने पे, 2 5 और आपका 252 मीटर स्क्वायर, यही ना आएगा जी, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 252, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा मीटर, मीटर बाहर निकल गया। चलिए अब देखिए इसका यहाँ पे हमें क्या करना होगा जी, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे 6 गुना 6 गुना 7 लिख सकते हैं। देख लो 6 का 36 और 36 में 7 से गुना करेंगे तो 252 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा BC जो होगा फाइनली कितना आ जाएगा, 6√7 मीटर। यानी कह सकते हैं कि खंबे के आधार से खूंटे को 6√7 मीटर पर गाड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, यही हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा यहाँ पे है, ठीक है। एक हवाई जहाज किधर उड़ रहा है, तो उत्तर की ओर जा रहा है, ये हो जाएगा उत्तर, इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, इधर की ओर जा रहा है। और इसकी चाल जो दी हुई है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अच्छा, दूसरा हवाई जहाज इसी एयरपोर्ट से, इसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर उड़ता है, पश्चिम आपका इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर उड़ रहा है और इसकी चाल दी हुई है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम पूछ रहा है कि 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी। तो मान लेते हैं कि एयरपोर्ट वाला बिंदु ए है और यहां से हवाई जहाज जो उत्तर की ओर उड़ रहा है 1.5 घंटे बाद मान लेते हैं कि इस बिंदु बी पे पहुंचता है, और दूसरा हवाई जहाज जो इसी एयरपोर्ट से उड़ रहा है पश्चिम की ओर, वह 1.5 घंटे बाद इस सी बिंदु तक पहुंचता है। तो हमें करना क्या है, इस बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं फॉर्मूला एक कि चाल बराबर होता है दूरी और बटा में समय। तो अगर मुझे दूरी निकालनी हो तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना में समय हो जाएगा, चाल गुना में समय हो जाएगा। तो हमारे पास समय दिया है और चाल भी दिया है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कि पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी,
तो यह दूरी ए बी होगी, पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी ए बी ना होगी। तो क्या करेंगे, चाल दिया हुआ है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना कर देंगे समय से, तो समय दिया है 1.5 घंटा। ठीक है, तो यहां पे आगे सॉल्व करोगे तो यहां देखो 1000 गुना में 3/2 हो जाएगा ना, पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये घंटा घंटा कट जाएगा, यहाँ पे किलोमीटर बचेगा। तो आप 2 से इसको काट दो 500 बार में, यानी कि 1500 किलोमीटर जाएगा। यानी कि यह दूरी ये भी जो है यह 1500 किलोमीटर हो गया। अच्छा, दूसरे के लिए लिख लेते हैं। दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी आपकी यह एसी हो जाएगी। जो दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर जा रहा था, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो किस तरह से इसका लिखेंगे, तो इसका चाल दिया है 1200 में गुना कर देंगे किससे, 1200 गुना में 3/2, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे यही ना आएगा, किलोमीटर। इसको काटेंगे 600, यानी कि 1800 किलोमीटर हो जाएगा। यानी ये इधर की ओर 1800 किलोमीटर जाएगा 1.5 घंटे में। तो हमें दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, तो लिखेंगे दोनों हवाई जहाजों, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.5 घंटे बाद 1.1/2 आवर बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी, वह दूरी कौन सी होगी, वह दूरी आपका हो जाएगा BC, यही ना हो जाएगा। तो यह कैसे निकालेंगे, रूट अंडर AB का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। रूट अंडर AB का मान हमने निकाला है 1500 का स्क्वायर, किलोमीटर बाहर लगा दिया जाएगा, और इसको 1800 का स्क्वायर और बाहर आपका किलोमीटर मैंने लगा दिया। चलिए, तो आगे सॉल्व करते हैं। 1500 का स्क्वायर की बात करें तो 225 पे 4 जीरो लग जाएगा। ठीक है, 1800 के स्क्वायर की बात करें तो 324 पे 4 जीरो लग जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ इन दोनों को जोड़ना होगा ना जी, 0 0 0 0, 4 जीरो तो रहेगा ही, इसको जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9, 2 और 2 4, ठीक है, और ये 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि 3 गुना 3 गुना में 61 और गुना में 100 गुना 100, देख लो 3 3 9, और 61 में 9 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 549, और ये 100 गुना 100 है तो ये 4 जीरो है इसलिए लग गया। तो पेयर बन के बाहर निकलेंगे, किलोमीटर में ही रहेगा। ठीक है, तो 3 गुना 100 और रूट अंडर 61 किलोमीटर, यानी कि 300 रूट 61 किलोमीटर आ गया। समझ गए। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। त्रिभुज ABC क्या है, जिसका कोण C समकोण है। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, त्रिभुज भी बनाते चलता हूँ साथ में। एंगल C समकोण है, तो आप A इसको दे दो, यहाँ B दे दो, जिसकी भुजा CA और CB पर क्रमशः D और E बिंदु स्थित है। CA पर कौन है, D, और आपका CB पे कौन है, E है। सिद्ध करना है कि AE स्क्वायर ये होगा प्लस BD स्क्वायर ये होगा इक्वल टू में AB स्क्वायर और प्लस DE स्क्वायर। तो DE को भी हम लोग मिला देते हैं। चलिए, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ABC में एंगल C जो है ना 90 डिग्री का है। अच्छा, और क्या है कि D और E ये बिंदु है, D और E क्रमशः भुजा CA और CB पर स्थित है।
तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस में डी ई स्क्वायर। चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं, जो हमें साबित करना है ना उसी के अनुसार चलेंगे। ए ही लिया है तो हम लोग इस त्रिभुज में चल लेते हैं पहले, ठीक है, जा सकते हैं कि नहीं। चलिए तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में, ध्यान से देखिए ए सी ई में, इसमें तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होगा ना पाइथागोरस से, पाइथागोरस, क्योंकि सी 90 है, पाइथागोरस प्रमेय से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा यहाँ बी डी लिया है तो इस वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, त्रिभुज बी सी डी में आपका बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के, यह भी आपका पाइथागोरस प्रमेय से ही होगा। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना उसमें जोड़ा है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। समझ रहे ना, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना, ये दोनों मिलके, और सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस से ही। तो यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर लंब डाला गया है। देखिए त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से यहाँ बी सी पर लंब डाला गया है, जो बिंदु डी पर बी सी को प्रतिच्छेद करता है। यहाँ दिया हुआ है कि डी बी जो है ना, यह डी बी यह 3 गुना है सी डी का, तो सिद्ध करना है इसे। चलिए देखते हैं हमारे पास दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पर तथा डी बी जो है ना 3 गुना है सी डी का, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है 2ab स्क्वायर बराबर में 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास दिया है कि आपका 3cd किसके बराबर है, db के बराबर है, db बराबर है किसके, 3cd के बराबर, ये दिया हुआ है ना। चलिए एक काम करते हैं, दोनों तरफ cd जोड़ देते हैं। cd जोड़ने पर देखो अब इससे फायदा क्या है, db में जब cd जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे, इससे फायदा क्या है, यह db था, अब ये cd जुड़ के पूरा हो जाएगा ना ये bc, तो bc किसके बराबर हो जाएगा, 4cd के बराबर। यानी कि यहां से cd किसके बराबर हो गया, आपका 1/4 bc के, bc का 1/4 हो गया cd। अच्छा अब देखिए, अच्छा अगर मैं यहीं से db के मान की बात करूं तो db हमारा 3cd के बराबर है, 3cd के बराबर है ना, देख रहे हैं। तो यहां से हम db बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू में cd की जगह यही ले लेते हैं 1/4 bc, ऐसे ले सकते हैं ना। यानी कि यहां से हम लोग db का वैल्यू लिख सकते हैं 3/4 bc। ठीक है, अब देखिए चलते हैं त्रिभुज ABD में। ABD में इसलिए ले रहा है क्योंकि देखो यहाँ जो सिद्ध करना है उसमें AB को लिया है ना, इसलिए मैं इस त्रिभुज में आ गया। तो AB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आपके AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, या DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के। कैसे होगा, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो आपको साबित करना है उसमें देख लो AC है
और बी सी। LHS में तो है ही ये AB, तो ये भी ए स्क्वायर है ही, इधर AC और BC है, लेकिन हमें यहाँ से इस AD को हटाना होगा क्योंकि AD का यूज ही नहीं किया। और DB की बात करें तो DB हमने दिखा दिया है 3/4 BC, तो इसको यहाँ रख देंगे, इस AD को हटाते हैं। तो हम लोग यहाँ AD के जगह पर, AD स्क्वायर के जगह पर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और प्लस में DB स्क्वायर। AC स्क्वायर की जरूरत भी है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पे सभी मानों को रखते हैं जो हमने CD और DB के मान निकाले थे। AB स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर माइनस CD की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4 BC का होल स्क्वायर और DB की जगह लिख सकते हैं 3/4 BC का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको खाली सॉल्व कर देते हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू में AC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9/16 BC स्क्वायर। अब इसको घटा देते हैं तो AB स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर प्लस का 8/16 हो जाएगा ना BC स्क्वायर, ये कट जाएगा 1/2। एलसीएम ले लेते हैं। AB स्क्वायर बराबर में एलसीएम होगा 2AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये जाके उधर गुना कर देगा तो 2AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो यही ना हमें साबित करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। तो हम लोग एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ये आपका समबाहु त्रिभुज है ABC और हम लोग एक शीर्ष लंब इसका ले लेते हैं, यह AD शीर्ष लंब है। हम लोग इस तरह का शुरू में ही देखे थे पिछले वीडियो में क्वेश्चन, या इस पे लंब है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि माना AD समबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, ये हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं शीर्ष लंब है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इसके किसी भी भुजा, यानी प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है ना, तो हम लोग पहला ही भुजा ले लेते हैं AB के वर्ग का तिगुना किसके बराबर हो जाएगा, इसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। यानी कि कहने का मतलब AB बराबर BC बराबर में AC बराबर A, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब देखिए हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी कहने का मतलब कि BD जो होगा CD के बराबर हो जाएगा और पूरे का हाफ होगा, हाफ ऑफ BC हो जाएगा, समझे ना। यानी कि ये भी A/2 और ये भी A/2 हो जाएगा, आधा आधा। चलिए इसको आगे यहाँ भी लिख देते हैं कि BD इक्वल टू में CD इक्वल टू BC का जो वैल्यू हमने A लिया था यहाँ हो जाएगा A/2, ठीक है। दोनों A/2 हो गया। तो अगर मैं त्रिभुज ABD में चलूं, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं AB का जो स्क्वायर होगा, AB का स्क्वायर वह किसके बराबर हो जाएगा, BD के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के। कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ना जी। चलिए AB की जगह हम A रख देंगे, BD को हमने A/2 दिखाया है
और AD ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना, इक्वल टू में AD स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 4A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू में AD स्क्वायर। 3A स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू में AD स्क्वायर। ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ से 3A स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4AD स्क्वायर। तो A क्या है, इसकी प्रत्येक भुजा है समबाहु त्रिभुज की, तो हम लोग इसको AB भी तो लिख सकते हैं ना, 3AB स्क्वायर इक्वल टू में 4AD स्क्वायर। ये हमारा प्रमाणित हो गया, ये ना मैं साबित करके दिखाना था। चलिए समझ गए, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।